जाते हैं। ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जो ये बात बोली है, ये आज पता लगी है या ये पहले से ही पता थी? ये लोग तो पहले से ही जानते थे। बार बार नारे मत लगाइए, मेरा निवेदन है। मेरे पूर्वज कौन है ये तो मुझे पता ही होगा ना, और आज हम सबके सामने इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और ये एक अच्छी बात है कि ये आजकल, पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं। और मानने लगे हैं, इसलिए हम सभी सनातनियों को हृदय से इनका धन्यवाद और स्वागत करना चाहिए कि एक अच्छी बात है कि ये हमारे एक डीएनए भी एक है। इनके पूर्वज चाहे 3 पीढ़ी पहले रहे, उन्होंने राम कृष्ण सबकी पूजा की होगी, जैसे जैसे तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। और सनातन में जैसे अभी आप दिखा रहे हैं सनातन का सम्मान, आप एक देख लीजिए कि ब्रिटेन जो सब पर राज्य करता था, आज वहां पर एक सनातनी प्राइम मिनिस्टर है। और वो सनातनी प्राइम मिनिस्टर किसी देश पे आक्रमण करने का ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि अपने यूथ को, अपने समाज को या अपने देश को आगे ले जाने की जिद कर रहा है। और तमाम क्रिटिकल कंडीशनों से लड़ता हुआ अपने यूथ को भी आगे बढ़ा रहा है, अपने देश को भी आगे बढ़ा रहा है। ये सनातन की ताकत है, किसी को हट नहीं करता पर आगे बढ़ाता है। तो सनातन का मतलब है था, है और लेकिन हमारे देश के अंदर एक मेरा सवाल है, और वो ये है कि ऋषि सुनक ने तो बोला कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं, बतौर हिंदू यहां आया हूं। और लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को बोल दें, योगी आदित्यनाथ सीएम है वो बोल दें, गृह मंत्री अमित शाह है वो बोल दें, तो तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कॉम्युनल कोई नहीं है। देखिए एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे हो, आप हो, मैं हूं, आप हो, नेता हो, जज हो, वकील हो, पुलिस वाला हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उन सबका कोई ना कोई तो धर्म से कनेक्शन है। एक बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, सब लोग सुन लें जी। जो मनुष्य जिस धर्म में पैदा हुआ है और अगर किसी पद पे बैठकर उसको वो नहीं मानता है, इसका मतलब ही है कि वो अगर उस धर्म को नहीं मानता है, इसका मतलब उस संविधान की कसम को भी नहीं मानेगा। और जो देश के जो अपने धर्म की कसम नहीं मानता, अपने संस्कारों को नहीं मानेगा, धर्म क्या सिखाता है? झूठ मत बोलो। धर्म क्या सिखाता है? चोरी मत करो। धर्म क्या सिखाता है? करप्शन मत करो। धर्म क्या सिखाता है? किसी को दुख मत दो। अगर राजनेता हो के, जज हो के, पुलिस वाला हो के, आप पत्रकार हो के, मैं कथाकार हो के इन चीजों को मानूंगा, तो इससे देश का हित होगा कि बुरा होगा? राजकुमार भाटी जी, बड़ा सवाल इस समय यह है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ताउम्र, मतलब ताउम्र से है कि समाजवादी पार्टी ताउम्र यही बात करती रही कि बीजेपी कॉम्युनल है, क्योंकि वो राम मंदिर को बनाने की बात करती है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में जय श्री राम के नारे लगाती है। अब तो जय सिया राम का नारा ऋषि सुनक भी लगा रहा है, और वो कहता है कि मैं पहले हिंदू हूं, बाद में प्रधानमंत्री हूं। क्या कहिएगा आप? हमारा तो पूरा जीवन चला गया। हम तो बचपन से, हमारे बुजुर्ग, हम सब जब आपस में मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम तो राम राम जी कहते हैं हाथ जोड़ के। राम का विरोधी कौन है? समाजवादी पार्टी कहां राम की विरोधी है? आप आज का विषय बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से ही चर्चा होनी चाहिए। ये कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की का क्या मामला? हाँ, मैं बताता हूं। आपका शो है कि सनातन का सम्मान, सेकुलर परेशान। जी, पहली पंक्ति तो बहुत बढ़िया है, सनातन का सम्मान, हमें भी खुशी है क्योंकि हम भी तो उसी से जुड़े हुए हैं। जी, सबको खुशी होगी। हर आदमी के अंदर गर्व, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति हर व्यक्ति के अंदर गर्व होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति बिल्कुल गलत लिखी है, सेकुलर परेशान। कौन सा सेकुलर परेशान है? सेकुलर तो ऋषि सुनक भी है, और जो हमारे कथावाचक हैं, वो जो है मुरारी बापू अपनी कथा में हिंदी के कवियों को भी बुला के सम्मानित करते हैं, उर्दू के शायरों को बुला के भी सम्मानित करते हैं। हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं करते। वो कबीर के पद भी सुनाते हैं, वो उर्दू शायरों की शायरी भी बीच बीच में बोलते हैं। वो खुद अपने आप में सेकुलर हैं। और ये देश सेकुलर है, देश का संविधान सेकुलर है। सेकुलर सनातन की कोई लड़ाई नहीं है। सेकुलर का मतलब है सब धर्मों का सम्मान करो जी, कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। जब धर्म को, रामचरितमानस का आपके नेता सम्मान ही कर रहे हैं, मैं बता दूं, सेकुलर होने के नाते, उस पर बता दूं, फाड़ के जला रहे हैं। धर्म को ध्वंस की तरह यूज किया जाता है। किसने करा यूज? करते हैं बहुत लोग। जैसे कि जय श्री राम बोल के पिटाई करते हैं कि जय श्री राम बोल कि दर्जनों वीडियो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे, कटाई करते हैं। जैसे कि ये क्या हुआ? हमारे, अगर हम सनातनी हैं और हमें अपने धर्म पर गर्व है जी, तो हमें स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे संतों से
शिक्षा लेनी चाहिए। हमें बिट्टू बजरंगी और मोनू कौन ले रहा है बिट्टू बजरंगी से? कौन ले रहा है प्रेरणा बिट्टू बजरंगी से? ये राम और कृष्ण क्यों नाराज हो रहे हो? आप यहाँ का युवा राम और कृष्ण से प्रेरणा लेता है, इन लोगों से नहीं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अब आप सुनना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 2, मैं आपके बाद सुधांशु, आपका जवाब जरूरी है। पहले मेरा जवाब पूरा हो जाए। आपने नहीं, ये बोलिए कंप्लीट करिए। अमीश जी, आप इस बात पे क्यों नाराज हो? मैं तो नाराज नहीं हो रहा, बोल रहा हूं। आप पक्ष क्यों बनते हैं? मैं तो राम और भगवान राम और कृष्ण की बात करना, किसका पक्ष लेना है? आप वकील की तरह खड़े हो जाते हैं। मैंने तो नहीं कहा कि बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर से आप ले रहे हो शिक्षा। आपने यहां पर बोला लोग ले रहे हैं, कुछ लोग आपने बोला, उन्होंने वीडियो डाल के कहा है कि वहां आ रहे हैं हम और वो यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते, और अगर ऐसे लोग हमारे आदर्श हैं तो वो धर्म गड्ढे में जाए। तो आपने तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आदर्श माना हुआ है। नहीं, स्वामी जो रामचरितमानस हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं। हाँ, तो प्रत्येक लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी और धर्म ग्रंथ की जला के देखे ना, स्वामी पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। प्रसाद मौर्य कोई धर्मगुरु नहीं है। आप राजनीति और धर्म को एक जगह क्यों मिला रहे हैं? क्यों नहीं मिलाऊंगा? नहीं, आप क्यों नहीं मिलाऊंगा? आपके नेता ने मिलाया। अगर मिलाओगे तो आप गलती कर रहे हो। आपके नेता ने मिलाओगे तो गलती कर रहे हो। देखिए, इन्होंने बात कही, वहीं से मैं कहता हूं जो धर्मगुरु नहीं है उसको धार्मिक विषय पे नहीं बोलना चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर नहीं हो तो डॉक्टरी पे मत बोलो, इंजीनियर नहीं हो तो इंजीनियरिंग पे मत बोलो, इकोनॉमिक्स नहीं हो तो इकोनॉमिक्स पे मत बोलो। नेता हो तो कहो हाँ मेरा ये नेता के रूप में विचार है, आप धार्मिक ग्रंथ पे क्यों टिप्पणी करने लगते हैं? और दूसरा, इन्होंने जो एक बात जवाब ले लेना, मैं याद दिला, हाँ मैं बिल्कुल दूंगा, आपको मौका दूंगा। इन्होंने कहा 50 सेकंड, हाँ रुकिए, इन्होंने कहा कि मुरारी बापू की कथा में वो ये भी बोलते हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, आप कितने मुस्लिम बताइए जो कि संस्कृत के श्लोक भी कोट करते हो? मैं बताता हूं, मगर जो कोट करने लगता है उस दिन सेकुलर कहते हैं मेरे से मतलब नहीं है भाई। आरिफ मोहम्मद खान साहब कितनी शानदार शानदार बातें कोट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, तुरंत वो बाहर हो जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी भारत की स्वतंत्रता पे, जब अंतिम समय वो बीमार थे, यूपीए की सरकार थी और यूपीए उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में रह के पूरा इलाज करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं काशी में ही जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा? चना चबेना और गंगा जल जो देवे करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। उसको भारत रत्न कब मिला? 2001 में। 50 साल सेकुलर शासन में कभी नहीं मिला। इसलिए, और सुनिए, महात्मा गांधी ने कहा था ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, बिरला मंदिर में उस जमाने में गवा दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा देखो ईश्वर अल्लाह तेरो। ये जो आप सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, सेकुलर परेशान जी, और सनातन का सम्मान इसलिए कहा जाता है, बहुत समझ के बोलने की बात होती है। इन्हें जानकारी है लेकिन जानबूझ के छिपा रहे हैं। इन्हें यह भी पता होगा कि इकबाल साहब ने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। राम की प्रशंसा में इकबाल ने भी शेर लिखे हैं। और जो रसखान थे, रसखान ने क्या लिखा था? मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। श्री कृष्ण की स्तुति में उन्होंने छंद लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कोई मुसलमान नहीं कहता, मुसलमान भी राम को मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हिंदू भी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। इसी से देश मजबूत होगा। ये जो लड़ाने की राजनीति है, ये जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए घृणा फैलाई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, फैला रहा है घृणा? एक मिनट, कौन फैलाता आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आरएसएस और बीजेपी फैलाती है। अच्छा, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा ये है कि लोगों को लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ। ये जो यहाँ का झगड़ा मेवात का किसने शुरू किया? आरएसएस ने शुरू किया। आपने बोला राजस्थान में जो गुर्जर मीणा लड़ाई, किसने लड़ाई? आरएसएस में लड़ाई। आज अगर मणिपुर में अगर मेहते और कुकी लड़ रहे हैं, किसके लड़ाई हुए? बीजेपी के लड़ाई हुए। आरएसएस और बीजेपी हमारे साथ दंगे कराती है। आरएसएस और बीजेपी लड़ाती है। एक मुझे एक लाइन में बोलना चाहता हूं, क्योंकि जनाब ने बोला कि आरएसएस और बीजेपी